राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के धनेरा गांव में आज जो हुआ वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। जहां एक ओर देश संविधान दिवस की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर दलितों को बाबा साहेब की जयंती मनाने तक से रोका जा रहा है। लेकिन जब पुलिस की लाठियां, सवर्णों के जुल्म और प्रशासन की चुप्पी ने सारी सीमाएं पार कर दी, तब एक नाम गूंज उठा, कविता भील। और बस उस नाम के साथ पूरा सिस्टम थर्रा गया। अगर आप भी मानते हैं कि अंबेडकर की जयंती रोकना इंसानियत रोकने जैसा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, जय भीम बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची कहानियां यहां जिंदा हैं। राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा धनेरा गांव, जहां की धूल में आज भी मेहनत और उम्मीद की खुशबू है। ये वही गांव था जहां सालों से दलित समाज ने अपने हक की लड़ाई बिना आवाज किए लड़ी थी। लोग सुबह खेतों में जाते, शाम को लौटते और रात को बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के आगे दीपक जलाते। इस साल गांव के युवाओं ने तय किया था, इस बार अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाएंगे। गांव के चौक पर रंगीन झंडे लगे थे, नीले बैनर पर लिखा था, जय भीम, जय संविधान, बाबा साहेब अमर रहें। महिलाएं ढोलक बजा रही थीं, बच्चे नीले झंडे लेकर नाच रहे थे और बुजुर्गों के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे पहली बार कोई त्योहार सच में उनका हो। डीजे पर गीत बज रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस खुशी पर गुंडागर्दी और सत्ता की साजिश का साया उतरने वाला है। सुबह के करीब 11 बजे गांव के मुख्य चौक की ओर एक जीप धूल उड़ाती हुई आई। जीप में बैठे दरोगा राजवीर सिंह ने उतरते ही आवाज लगाई, कौन है जिम्मेदार ये सब बवाल का? डीजे बंद करो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? गांव वाले चुप। सामने से एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत की, सर, आज बाबा साहेब की जयंती है, हर साल की तरह। बकवास बंद करो, ऊपर से ऑर्डर है, जयंती नहीं मनानी, माहौल खराब हो रहा है। इतना सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, एक 12 साल की दलित बच्ची नीलम जाटव की, सर, बाबा साहेब अंबेडकर ना होते तो आज आपकी ये वर्दी भी ना होती। आप हमें रोक नहीं सकते, हम जयंती मनाएंगे, हर साल, हर पीढ़ी तक। पूरे चौक में एक सन्नाटा। फिर दरोगा गरजा, चुप कर लड़की, ज्यादा जुबान चली तो थाने भेज दूंगा तुझे और तेरे बाप को। भीड़ में से एक नौजवान रामपाल जाटव आगे आया, आंखों में आग थी। सर, अगर जयंती मनाना गुनाह है तो हमें गिरफ्तार कर लो, पर हम जयंती मनाएंगे, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। दरोगा ने इशारा किया और पुलिस ने रामपाल और 2 अन्य युवकों को जीप में ठूंस दिया। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगीं, छोड़ दो हमारे बेटों को, वो तो बस गाना बजा रहे थे। पुलिस चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई। आंसू, डर और गुस्सा। गांव के लोग थाने पहुंचे, वाले बोले, सर, हम अपराधी नहीं हैं, बस जयंती मना रहे थे। पर वहां उन्हें गालियां, धक्के और झूठे मुकदमे मिले। उन तीनों पर धारा 151, 295 ए और शांति भंग करने का आरोप लगा दिया गया। असल में यह साजिश थी गांव के ठाकुर लाला सिंह की, जिसने कहा था, इन चमारों को सिर चढ़ाओगे तो कल कुर्सी मांगेंगे। रात ढल चुकी थी। गांव में सवर्णों ने हमला बोल दिया। दलित घरों पर पत्थर फेंके गए, औरतों को गालियां दी गईं, कुछ को रस्सी से बांधकर मारा गया। पुलिस ने आंखें मूंद लीं। लोग चीख रहे थे, संविधान कहां है, न्याय कहां है? उसी वक्त एक बुजुर्ग बोले, ये पुलिस नहीं, गुंडे हैं जो वर्दी में छुपे हैं। अगली सुबह कुछ गांव वाले एसपी ऑफिस पहुंचे। गेट बंद। एसपी साहब मीटिंग में हैं, गार्ड बोला। फिर डीएम ऑफिस गए, वहां जवाब मिला। थके हुए, टूटी उम्मीदों के साथ सब लौटने ही वाले थे कि वहीं खड़ी एक दलित लड़की नीलम जाटव बोली, चाचा, अब सिर्फ एक ही है जो हमें न्याय दिला सकती है। सबने पूछा, कौन? नीलम ने कहा, कविता भील। नीलम ने वहीं से लाउडस्पीकर पर फोन लगाया, दीदी, मैं नीलम जाटव राजस्थान के धनेरा गांव से बोल रही हूं। दीदी, यहां अंबेडकर जयंती मनाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने हमारे भाइयों को मारा, झूठे केस लगाए और एसपी खुद धमकी दे रहा है। अब आप ही हमारी आशा है, वरना बाबा साहेब हार जाएंगे। फोन स्पीकर पर था। उधर से आवाज आई, क्या अंबेडकर जयंती के लिए पुलिस इतना गिर गई? हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। ठीक है नीलम, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूं। जय भीम।
ये सुनते ही एसपी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दरोगा को फोन लगाया। सुनो, हालात संभालो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दरोगा बोला, सर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। एसपी गर्जा, नहीं बेवकूफ, कविता भील आ रही है। कविता भील का काफिला लगभग 1 घंटे में गांव के आसपास पहुंचने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर उन्होंने कदम रखा तो यह छोटा सा गांव अब मुद्दा बनकर जिले का चेहरा बन जाएगा। कविता भील का काफिला लगभग 150 गाड़ियां तेज रफ्तार में धनेरा की मुख्य सड़क पर दाखिल हुआ। खुली गाड़ी में खड़ी कविता भील, नीली साड़ी, कंधे पर हल्का सा नकाब, पर आंखों में आग। उनके साथ महिलाओं का जत्था, युवा कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, सबके सब। ऊपर से हाथ जोड़ते हुए भी एक तरह की ताकत थी। लोगों की भीड़ सड़क किनारे जुटने लगी। पुरानी नाराजगी, नया जोश और एक उम्मीद जो उबल रही थी। काफिला गांव के अंदर घुसा और जैसे ही गाड़ियां रुकीं, पूरा चौक जय भीम के नारों से गूंजा। कविता दीदी, कविता दीदी, जिंदाबाद बाबा साहेब अमर रहे। बच्चों की आवाज, महिलाओं के आंसू, बुजुर्गों की नम आंखें, सब चीजें एक साथ फूट पड़ी। कविता भील भीड़ के बीच से निकली पीड़ित परिवार के पास जाकर उनके गालों पर हाथ रखा। बहुजन माता पिता रो पड़े, बच्चे गले लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, दीदी, अगर आप ना आती तो बेटे को वापस ना पाते। मैं यहां सिर्फ लड़ने नहीं आई, मैं न्याय के साथ जश्न मनाने आई हूं। अंबेडकर की जयंती किसी से पूछकर नहीं मनाई जाएगी, ये हमारा अधिकार है। कविता भील को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करें। दरोगा राजवीर सिंह कांपते हाथों से फोन पकड़े रहे। कविता के काफिले के सामने उनकी सारी धमकें बेअसर थीं। उन्होंने तेजी से एसपी को फोन लगाया। आवाज में हकलाहट थी। धीरे धीरे एसपी की हंसी भी गायब हो गई। जिला प्रशासन ने तुरंत बैठक बुलाई। डीएम का फोन आया, कमिश्नर का संदेश सूचित हुआ। पर गांव की हवा में अब पहले वाली कसरत नहीं बची थी। यहां जनता का प्रेम और ताकत थी। दरोगा से धाड़ते हुए कविता भील ने कहा गुस्से में, वर्दी का अर्थ है सेवा, न कि दमन। संविधान का अर्थ है समानता, न कि एक वर्ग विशेष का कब्जा। तुम लोग समझते हो कि तुम्हारी वर्दी से तुम न्याय कर सकते हो। आज तुमने हमारी बात सुनी नहीं, पर अब सब सुनेंगे। तुमने हमारे लोगों को जंजीरों में डाल दिया। हमने जंग करने वाली काफिलों की जंजीरें तोड़ दी हैं। भीड़ में भड़क थी। और जब कविता ने कहा, हम 5 मिनट में आरोपियों को जेल भेजो वरना हम एसपी कार्यालय पहुंचेंगे, तो वहां खड़े हर अधिकारी के मुंह से सांस की आवाज रुक गई। दरोगा ने माफी मांगने का नाटक किया। वह जमीन पर घुटने तक गिरा, पर कविता ने उसे मौका नहीं दिया। कविता ने कहा, माफी नहीं, जवाबदेही चाहिए। तीनों भाइयों को तुरंत रिहा करो और जो सवर्णों ने हमला किया उन पर एफआईआर दर्ज करो। और हां, हमारे किसी भी कार्यक्रम पर प्रशासन की बिना वजह हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। काफिला चिल्लाया, कविता दीदी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। कविता भील का काफिला आया। बाबा साहेब अमर रहे, अंबेडकर जयंती जिंदाबाद। और एक काउंटडाउन जैसा शोर उठा। दरोगा कांपते हुए एसपी को फोन कर रहा था। सर, दीदी ने मांग रख दी है। एसपी ने जवाब दिया, जितना हो सके लोच दिखाओ, मामला शांत कर लो। लेकिन तभी डीएम का फोन आया। कविता भील का काफिला कमिश्नर तक जा सकता है, सब कुछ संभाल कर करो। दरोगा की सांसें फूल गईं। उसने तुरंत ठाकुर के गांव की तरफ पुलिस दल भेजा। पर अब बात बदल चुकी थी। कविता ने सबको घेर कर कहा, आज हम सिर्फ जयंती नहीं मना रहे, हम संविधान और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। आज से यह गांव किसी दबंग के हाथ में नहीं जाएगा। अगर प्रशासन मदद नहीं करेगा तो हम न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे और जोरदार। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तेरी वजह से मेरा बेटा बचा, हम तेरे साथ चलेंगे दीदी। कविता ने कहा, हम न्याय की लड़ाई जीतेंगे, पर हम हिंसा नहीं करेंगे। हमारा हथियार भाषा है, हमारे गीत हैं, हमारा कवच हमारा प्यार है। उसी समय पीड़ितों के चाचा को थाने बुलाया गया। पर जब पंचायत के प्रतिनिधि पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मुकदमा पहले से कुछ और दर्ज कर दिया गया है, साजिश, अवमानना और अशांतता के आरोप। पर अब जनता की नजरें पुलिस पर थीं। मीडिया कैमरे आ गए, मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई और प्रशासन अब नसीहतकार लगने लगा। कविता ने मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जेल से नहीं डरती,
पर मैं जनता के हक के खिलाफ झूठे मुकदमे भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो लोग गरीबों का शोषण करते हैं उन्हें कानून के तहत सजा मिलेगी। ये कहना था कि शासन प्रशासन के अंदर पसीना आ गया। डीएम ने बैठक कर ली। 8 मिनट के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पर यह गिरफ्तारी नाटक नहीं थी, ये सार्वधानिक दबाव का परिणाम थी। डीएम थम गया और हाथ जोड़कर बोला, कविता दीदी, आप निश्चिंत रहें, न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। आगे से किसी भी जयंती पर प्रशासन की अनुमति नहीं मांगी जाएगी। भीड़ ने इसे जीत की तरह लिया, पर कविता ने कहा, हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए और साथ ही सच्ची जिम्मेदारी चाहिए। आज से हर गांव के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अधिकारियों ने माना कि अब मामला हाथ से जा सकता था और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। फिर वही हुआ जिसकी आशा थी। गांव के चौक पर धूप में रंगीन छतरियां सज गईं, ढोल नगाड़े, जय भीम के नारे और रुनझुनाती हंसी। पर इस बार हर मुस्कान के पीछे एक सवाल था, क्या ये सच्ची जीत है? कविता ने मंच संभाला और बतौर वक्ता बोली, अंबेडकर की जयंती सिर्फ समारोह नहीं, ये हमारी शपथ है। आज हमने दिखा दिया कि अगर हमें रोकना हो तो समाज छोटा नहीं होगा। ये जीत छोटे किस्से की नहीं, ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। भीड़ ने हर्षोल्लास में तालियां बजाईं, कुछ लोगों ने आंसू पोंछे। ये खुशी नहीं, राहत थी। एक माँ ने कहा, अब मेरा बेटा पढ़ेगा। एक बच्चा बोला, दीदी मैं बड़ा होकर न्याय दिलाऊंगा। कविता ने उन बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम लोग पढ़ोगे तो सिस्टम नहीं बदलेगा, तुम बनोगे जीते हुए सिस्टम। गांव के बाहर मीडिया रिपोर्टिंग चली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग जुड़े। कुछ राजनीतिक दलों ने बयान जारी किए, कुछ कह रहे थे कि ये कठोरता है, कुछ कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की जीत है। हर चैनल कविता का नाम ले रहा था, पर कविता ने खुद को किसी राजनीतिक सरकार से दूर रखा। उनका फोकस था समाज और संविधान। कई लोग ट्विटर या इंस्टाग्राम पर लिखने लगे, #जय भीम, #कविता भील, #धनेरा जागो। सोशल मीडिया ने इस छोटी सी घटना को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। कुछ अखबारों ने इसे गांव से उठेगा बड़ा आंदोलन का शीर्षक दिया। जैसे ही जश्न शांत हुआ, कविता ने घोषणा की, 1. तीनों भाइयों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप वापस लिए जाएं। 2. पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख मुआवजा तुरंत दिया जाए। 3. भविष्य में अंबेडकर जयंती और अन्य महापुरुषों की जयंती मनाने पर स्थानीय प्रशासन की बाधा नहीं आएगी। जनता का अधिकार संविधान के दायरे में सुरक्षित रहेगा। 4. और गांव में एक शिक्षा मिशन शुरू होगा, जहां बच्चों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। एक मां का प्रण, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जैसे ही कविता का काफिला गांव से बाहर निकलने लगा, एक मां ने लाठी उठाकर कहा, दीदी तेरी वजह से हम जिया, तुझे हमारी आवाज बनना होगा। तू हमारी मुख्यमंत्री बने तो क्या कमी रह जाएगी। भीड़ में हल्ली हल्ली मुख्यमंत्री के नारों का फुसफुसाना शुरू हुआ। कविता ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई पद का लालच करके नहीं लड़ती, मैं जनता के साथ चलूंगी। अगर जनता चाहेगी तो हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कविता के जाने के बाद भी गांव की आंखों में रोशनी थी, पर सवाल भी थे कि ये टिकेगा, क्या प्रशासन सच में बदलेगा। कुछ लोग कहते थे कि ये व्यवस्था की जीत है, कुछ कहते थे कि ये केवल मीडिया का असर है। परंतु एक बात स्पष्ट थी, धनेरा गांव अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हर साल आकर कुछ अलग होगा। लोग अब जागरूक थे और कविता ने उन्हें बताया कि लड़ाई रोज की है। कई महीनों बाद भी सोशल मीडिया पर धनेरा गांव से जुड़े छोटे छोटे कामों की तस्वीरें आईं। बच्चों की क्लास, मुफ्त कानूनी शिविर और महिलाओं की स्व सहायता समूह की बैठकें। ये दिखा रहा था कि केवल एक दिन की रैली नहीं हुई, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी। आप बताइए, क्या हमें सिर्फ शर्मिंदगी से सिमटना चाहिए या हमें हर गांव में ऐसा ही आंदोलन चाहिए? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? आज धनेरा ने दिखा दिया कि अगर जनता मिलकर खड़ी हो तो कोई भी प्रशासन हमें रोक नहीं सकता। हम अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और उसे सिर्फ एक दिन नहीं, एक आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम कविता भील है और मैं जनता के साथ हूँ। काफिला धनेरा से बाहर निकला, पर वहां की मिट्टी में अब एक अलग गंध थी, संयम और आग का मिश्रण। गांव के बच्चे बड़े सपने देखते थे, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में बोलती थीं और जो लोग पहले दबंग थे अब सोचने लगे थे कि यहाँ की जनता बदल चुकी है। क्या हमें हर गांव में ऐसा ही आंदोलन चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।